हेलो। कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल बायोमेथोलॉजी के अंदर। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस होता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ओपन सर्कुलेटरी एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कि सबसे पहले मैं पता होना चाहिए कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये होता क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम रेफर्स टू द हार्ट एंड द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दैट मूव्स ब्लड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। मतलब कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या करवा रहा है, ये सर्कुलेट करवा रहा है। सर्कुलेट यानी कि क्या करवा रहा है, मास फ्लो करवा रहा है। क्या करवा रहा है, मास फ्लो। और मास फ्लो किसका करवा रहा है, मास फ्लो करवा रहा है ये ब्लड का करवा सकता है, ये न्यूट्रिएंट्स का करवा सकता है, ये ऑक्सीजन का करवा सकता है। कहाँ पर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर, थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या किया जाता है, हार्ट का और उसकी कुछ वेसल्स का क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, एक सिस्टम होता है जो क्या करवाता है, ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है। तो जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, जिस चीज का लिक्विड होता है, जिस चीज का मूवमेंट करवाया जाता है वो होता है ब्लड, है ना। और ये कौन सी चीज होती है जिसके थ्रू क्या होता है, ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। कोई ना कोई मशीन तो होनी चाहिए ना, तो वो मशीनरी हमारी बॉडी के अंदर होती है हार्ट। तो हार्ट क्या है, हार्ट वो सर्कुलेटरी पंपिंग डिवाइस है जो क्या काम करवाता है हमारी बॉडी के अंदर इन सारी चीजों को, ब्लड्स को, किसको देखो, किसको करवाता है, एक तो करवाता है ब्लड को, है ना। और एक किसको करवाता है, फिर हमारे यहाँ पर एक करवा देता है न्यूट्रिएंट्स को, और उसके अलावा किसको करवा देता है, ऑक्सीजन को, है ना। तो इन सारी चीजों को क्या करवाएगा, मूवमेंट करवाएगा हमारी बॉडी में। जो ट्यूब्स होती है इसके लिए, जो क्या है, देखो यहाँ पर बोल रखा है कुछ ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, तो वो होती है हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के अंदर जो डिफरेंस होता है बेटा वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल होती है जो क्या करवाती है, जो ब्लड को अवे यानी कि दूर लेके जाती है। वेन्स क्या होती है, वेन्स उसको वापस लेकर आती है। और कैपिलरीज होती है वो क्या करवाती है, कैपिलरीज करवाती है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करवाएगी, है ना। तो अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, देखो। ओपन के अंदर दे रखा है कि द ब्लड फ्लोज, यानी कि जो ब्लड होता है वो फ्लो कैसे करता है, फ्रीली, यानी कि फ्री मूव करता है, एकदम फ्री, यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं होती। थ्रू द कैविटीज, किसके अंदर, कैविटीज से होते हुए, एंड नो ब्लड वेसल्स टू कंडक्ट द ब्लड। यानी कि यहां पर क्या होता है, देखो सबसे पहली बात, यहां पर जो ब्लड है वो मूव कर रहा है, एक तो फ्री मूव कर रहा है ना। पहली बात तो क्या हो गई, ये ब्लड फ्रीली मूव कर रहा है। दूसरी बात इसके साथ क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हो गई नो वेसल्स, यानी कि यहाँ पर कोई भी वेसल्स नहीं होती, है ना। दूसरी चीज आ जाती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज में क्या है कि भैया यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वेसल्स होती है। वेसल्स कौन सी होती है, वेसल्स होती है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, कंडक्ट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज क्या करवाएगी, हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाएगी, ब्लड की मूवमेंट करवाएगी। ये देखा किसमें जाता है क्लोज वाला, ये देखा जाता है एनालिडा और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो हो गए ना जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो हो गई। अब इसमें एक और डायग्राम देख लेती है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये देखो डायग्राम क्या है, देखो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक डायग्राम दिखा रखा है। ये है जो पहले वाला, ये आपको कॉकरोच दिखाई दे रहा है ना, कॉकरोच होगा या कुछ और है। अच्छा, ये दे रखा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर क्या दिखा रखा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो हार्ट है ये एक ऑर्गन है, ये पंपिंग मशीन थी। पंपिंग मशीन ने ब्लड को क्या कर दिया, पंप कर दिया। और ये पंप करते हुए क्या जा रहा है, यहां पर आगे क्या कर रहा है, बॉडी के सेल्स के अंदर डायरेक्टली जा रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर क्या है, कोई भी ट्यूब्स वगैरह नहीं है, यहाँ पर देखो ओपनली मूव कर रहा है। देखो यहाँ पर ये जो लोकेशन है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्लड सेल्स के अंदर ओपनली मूव कर रहा है। लेकिन जब बात आ जाती है क्लोज की, तो क्लोज का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है अर्थवॉर्म्स। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया था, क्लोज का एग्जांपल एनालिडा बताया था और वर्टिब्रेट्स बताया था। तो क्लोज के अंदर देखो बेटा, यहाँ पर कहीं पर भी आपको साइड में कहीं पर ब्लड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्यों, क्योंकि हार्ट ने यहाँ से ब्लड को पंप किया, यहाँ से होते हुए क्या गया, ये ब्लड वेसल्स में गया। ब्लड वेसल से जाते हुए ही अभी तक ये ब्लड वेसल्स के अंदर ही है, और इन्हीं ब्लड वेसल से होते हुए ये वापस क्या आ गया, हार्ट तक आ गया, है ना। तो देखो कैसे हुआ कि सबसे पहले हार्ट था, देखो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या था, हमारे पास हार्ट था, हार्ट से कहाँ पर चला गया, ये ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से फिर से किस में आ गया, हार्ट में आ गया। तो एक क्लोज हुआ ना, क्योंकि कहीं पर और जगह मूवमेंट नहीं हुई।
अब देखो, अगर मेरे पास क्या था, यहाँ पर हार्ट था, हार्ट से किस में चला गया, वेसल्स में चला गया, ये देखो, और वेसल से किस में चला गया, फिर बॉडी के सेल में, और बॉडी के सेल से फिर किस में आ गया, हार्ट में आ गया। तो मतलब ये तो ओपन हो गया ना यार, क्योंकि ये तो सेल्स में जा रहा है, और सेल्स तो बहुत सारे होते हैं, तो इसकी वजह से इसको ओपन बोल दिया जाता है। चलो इसके अंदर एक आधा और डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये जो कॉलम है ये रहेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये जो कॉलम रहेगा ये रहेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। द सिंपलेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम possessed by आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, यानी कि इसके एग्जांपल क्या हो गए, आर्थ्रोपोडा हो गए और मोलस्का हो गए। और क्लोज वाले के वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट, कुछ इनवर्टिब्रेट्स। ब्लड फ्लो की बात आ जाती है, जो ब्लड है वो कैसे फ्लो कर रहा है, द ब्लड फ्लोज आउट द ब्लड वेसल्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स थी ना उसमें से आउट, यानी कि उससे बाहर आ गया। ये देखो, ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो ब्लड वेसल्स थी, इन ब्लड वेसल्स से बाहर आ चुका है ब्लड, ये देखो आउट आ चुका है ना, तो इसकी वजह से ये किस में आ जाता है, हमारे यहाँ पर ओपन में। और यहाँ पर क्या है, विद इन ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही है। ये देखो, ये सारा का सारा ब्लड वेसल्स के अंदर ही मूव करता जा रहा है। दूसरा डिफरेंस पता करने की कोशिश, नेचर, ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है, ओपन वाला लेस कॉम्प्लेक्स होगा, मोर वाला, क्लोज वाला ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। देखो, क्लोज है कोई चीज तो अंदर ही अंदर मूव करती रहेगी, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल्स होती है ना। चलो मैं इसको थोड़ा सा ना इस साइड मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, मोर कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ब्लड की वेसल्स, और ब्लड की वेसल्स जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, तो इनकी वजह से क्या होता है, इन आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से इसको और ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी होगी तो ब्लड फ्लोज विद इन ए प्रेशर, ज़्यादा एनर्जी के साथ ज़्यादा प्रेशर भी होगा ना, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगेगी, कोई भी चीज़ है जहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, तो ऊर्जा लगने के साथ क्या होगा, वहाँ पर एक प्रेशर भी तो होगा ना। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये हार्ट से। हार्ट ने क्या किया, एनर्जी के साथ पूरे प्रेशर के साथ आर्टरी से होते हुए ब्लड को अवे फेंक दिया, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉट फ्लो, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा, और एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। अब ब्लड मिक्सिंग, ब्लड मिक्सिज विद इंटरस्टेशियल फ्लूइड, और यहाँ पर क्या है, ब्लड डू नॉट मिक्स, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दे लेना। और यहाँ पर क्या होगा, ब्लड मिक्स नहीं होगा, प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग अलग जाएगा। ब्लड की कैविटीज की बात में डिफरेंस करते हैं। तो ब्लड फिल द बॉडी कैविटीज, यानी कि यहाँ पर जो ब्लड है वो क्या कर देगा, बॉडीज की जितनी भी कैविटी है, बॉडी के जितने भी खांचे हैं, यहाँ पर भर देगा। क्यों? क्योंकि भैया ये ओपन है, और ओपन होने की वजह से ये बॉडी के हर हिस्से के अंदर क्या जाएगा, ये ब्लड चला जाएगा, और वहाँ पर जो भी स्पेस होगा वहाँ पर क्या होगा, ब्लड आपको मिलेगा। लेकिन ब्लड डज नॉट फिल द कैविटीज, यहाँ पर ब्लड वो कैविटीज को फिल नहीं कर पाएगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात आ जाते हैं। तो डू नॉट नीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो यहाँ पर ऐसा कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता। क्लोज वाले के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर हेमोग्लोबिन हो गया, है ना। पसस ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा होता है, तो मोस्टली देखा जाए तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आर्थ्रोपोडा और मोलस्का होते हैं, वहीं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। इसके अलावा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के ऊपर आप डिफरेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए बायोमेथोलॉजी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।